Hello viewers, this is the second tutorial of biochemistry part 2, and today we will discuss broadly about the carbohydrates metabolisms, the different pathways which are involved in it. सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बेसिकली होता क्या है। मोनोसैकराइड्स जो है जिसमें मोस्ट प्रिडोमिनेंटली ग्लूकोज, it is the central molecule in carbohydrate metabolism since all the major pathway of carbohydrate metabolism relate to it. तो ग्लूकोज जो है वो एक मेन फोकल पॉइंट है जहाँ से या तो पाथवेज ओरिजिनेट होते हैं या पाथवेज इस पे आकर ख़त्म हो रहे हैं, यानी ये कहीं पे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है और कहीं पे इसकी ब्रेकडाउन हो रही है. सो इट्स वेरी काइंड ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस. इसके अलावा द अदर मोनोसैकराइड्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन carbohydrate metabolisms are basically fructose, galactose, and mannose, and all these three are kind of epimers of the glucose. How this thing is being regulated in our blood? Liver is the main organs which are involved in it, and basically it monitors the concentration of the glucose and stabilize the concentration of glucose in the blood. So liver को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोस्टेट मॉनिटर भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को एक खास मिकदार के अंदर मेंटेन रखने की कोशिश करता है. सो ग्लूकोज, जैसे हमने पहले कहा था कि इट इज़ अ वेरी प्राइम इम्पोर्टेंस बिकॉज इसमें से कोई ऑक्सीडेटिव पाथवे भी इसी में से इनिशिएट होते हैं और कुछ सिंथेटिक पाथवे भी जो है अब वो इसी में से इनिशिएट होते हैं. अगर हम सिंथेटिक पाथवे को देखें तो ग्लूकोज से हमारे पास और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मोनोसैकराइड्स हैं, वो बनते हैं, जैसे कि गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है. इसी तरह ग्लूकोज इज आल्सो अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के लिए. और फिर ग्लूकोज से जो है लाइपोजेनेसिस भी होती है, यानी फैट्स की सिंथेसिस होती है. और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम ग्लूकोज, तो ये भी सिंथेटिक पाथवे में आता है. अगर हम ऑक्सीडेटिव पाथवे को देखें तो ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो साइटोसोल के अंदर उसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. इसी तरह ग्लूकोज से हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे भी निकलता है, जो कि आगे फिर हमें पेंटोज शुगर्स वगैरह बनाने में हेल्प करता है. और इसी तरह यूरेनिक एसिड पाथवे भी इसी में से जो है वो निकलता है, जो कि आगे हमारे पास स्कॉर्बिक एसिड वगैरह की फॉर्मेशन एनिमल्स में करता है. सो ग्लूकोज जो है इज द वेरी प्राइम इम्पोर्टेंस इफ वी वांट टू स्टडी द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. सो ब्रॉडली अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म देखें तो ग्लाइकोलिसिस होगी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पाथवे है ग्लाइकोलिसिस है, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है. और एंड प्रोडक्ट क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड लैक्टेट. सो ग्लूकोज का जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो पायरुवेट या लैक्टेट बनता है ग्लाइकोलिसिस में. फिर ये पायरुवेट एंड लैक्टेट जो है सिट्रिक एसिड साइकिल में कैरी ऑन करता है, या जिसको हम TCA साइकिल कहते हैं. और इसमें ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल को A टू कार्बन डाइऑक्साइड. सो जो पायरुवेट है उससे एसिटाइल को A बनता है, और जिसकी वजह से फिर ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हमें बना के देता है. ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ये एक कॉमन पाथवे है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी, फैट्स के लिए भी और अमाइनो एसिड के लिए, क्योंकि ये तीनों पाथवे जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो हमें एसिटाइल को A देते हैं. ग्लूकोनियोजेनेसिस इज बेसिकली द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर. जैसे कि अमाइनो एसिड या ग्लाइसरोल से जो हमें ग्लूकोज मिलता है, जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, जब हम एक्सट्रीम स्टारवेशन में होते हैं या ऐसी इमरजेंसी डिमांड्स होती है बॉडी की, तो उस केस में अमाइनो एसिड या ग्लाइसरोल में से हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, और फिर बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके ATP की प्रोडक्शन करता है. इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस का एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करता है फ्रॉम ग्लूकोज. सो हमें पता है कि ग्लाइकोजन इज पॉलीसेक्राइड्स, और जो हमें एनिमल्स के अंदर मसल्स या लिवर के अंदर स्टोर होता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है. ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? ये ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन है जो कि ग्लूकोज से होता है. सो ग्लाइकोजेनेसिस में हमारे पास ग्लाइकोजन की रिजर्व बढ़ते हैं, जबकि ग्लाइकोजेनोलाइसिस में हमारे पास
एट द टाइम ऑफ डिमांड अगर हमें एक्सट्रीम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है और इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे क्या करता है? इट्स अल्टरनेटिव टू ग्लाइकोलिसिस इन ट्राइसाइक्लिक एसिड। सो इट इज़ बेसिकली इसका अल्टरनेटिव एक पाथवे है जो हमें एट द एंड ऑफ द डे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करता है और डायरेक्टली टू लीड करता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर की प्रोडक्शन में। अब आ जाते हैं हमारे पास कि एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल कैसे होती है। सेल के अंदर ग्लूकोज जो है दो तरीके से एंटर होती है। हमने पहले भी कहा था कि कुछ इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्लूकोज है और कुछ इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज बेशक ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन जो है सेल की निस्बत ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन हाई होती है, लेकिन ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से सेल के अंदर नहीं जा सकता, लिहाजा उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़े थे कि GLUT1 से लेकर GLUT5 तक है जो कि टिश्यू स्पेसिफिक हमारे पास डिफरेंट ट्रांसपोर्टर सिस्टम है और एक GLUT7 है। सो टोटल हमारे पास अभी तक जो नोन है 6 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है वो प्रोटीन्स मौजूद है या सिस्टम मौजूद है। अगर हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखें ग्लूकोज का, तो दिस इज अ कैरियर मेडिएटेड अपटेक ऑफ ग्लूकोज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। सो इसमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इसमें GLUT1 GLUT2 वगैरह आ जाते हैं ग्लूकोज को कैरी करते हैं, जिसमें हमने कहा है कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स भी है। तो ये कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं? मेनली हेपेटोसाइट्स में होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स में और ब्रेन में इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मौजूद होते हैं। दूसरा आ जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंसुलिन इंक्रीज द नंबर एंड प्रोमोट्स द एक्टिविटी ऑफ GLUT4 इन स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू। सो ये स्पेसिफिक है GLUT4 के साथ, इंसुलिन जो कि इंसुलिन पे डिपेंड कर रहा होता है। सो ये जो रिसेप्टर्स है ये वेजिकल के फॉर्म में GLUT4 जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। जैसे ही इंसुलिन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर आ जाती है तो ये GLUT4 सरफेस पे आ जाते हैं और ग्लूकोज को टेकअप करना शुरू कर जाते हैं। सो ये ज़्यादातर प्रीडोमिनेंट स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यूज में मौजूद है। सो अगर कहीं पे आपके पास टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस का पेशेंट आता है तो उसमें बेसिकली क्या होती है कि GLUT4 की रिडक्शन होती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। सो इंसुलिन के अगर रिसेप्टर में कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से GLUT4 तक मैसेज नहीं जा रहा, या कोई और वजह है जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा बॉडी में, तो GLUT4 रिसेप्टर की डिफिशियंसी होगी। और हम जानते हैं कि GLUT4 जो है वो ग्लूकोज को टेकअप करता है, सेल के अंदर लेके आता है, मसल्स के अंदर और एडिपोज टिश्यूज के अंदर। सो होगा क्या, जब टिश्यू एडिपोज टिश्यू या मसल सेल्स के अंदर ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से नहीं आ सकेगा क्योंकि GLUT4 और इंसुलिन की डिफिशियंसी हो रही है, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी और वो लीड करेगी टाइप 2 डायबिटीज तक की तरफ। सिमिलर GLUT1 जो है इससे लेकर GLUT5 तक और GLUT7 इन द सेल मेम्ब्रेन हैव बीन आइडेंटिफाइड, दीज आर टिश्यू स्पेसिफिक। सो जितने भी हमने ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन स्टडी किए हैं ये तमाम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.